आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त है अब की बार किसकी सरकार का, जिसमें हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश और पंजाब की चुनावी खबरें। लेकिन इन दिनों उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक की पॉलिटिक्स में लखीमपुर खीरी का मुद्दा गर्म है। ऐसे में अगले आधे घंटे में हम आपको लखीमपुर खीरी का लेटेस्ट अपडेट भी दिखाएंगे। और उससे पहले आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। आज की 3 वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जिस पर सबकी नजर है। पहली खबर तो लखीमपुर खीरी की ही, जिसकी आग को अब सियासी हवा देने का प्रयास किया जा रहा है। फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, यहां तक कि तृणमूल कांग्रेस तक यानी टीएमसी तक की भी इस पर नजर है। हम इस पर आपको देंगे जानकारी, किस तरीके से मिशन लखीमपुर खीरी विपक्ष के एजेंडे पर है, ये आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर, राहुल गांधी लखनऊ जाएंगे, लेकिन क्या एयरपोर्ट से वो निकल पाएंगे? वो फ्लाइट से लखनऊ जाने वाले हैं, लेकिन प्रशासन ने पहले ही साफ कर दिया है कि उनसे लखनऊ से ही लौट जाने की गुजारिश की जाएगी, क्योंकि लखीमपुर खीरी में धारा 144 लागू है। और सीतापुर के डीएमएसपी ने भी राहुल को वहां नहीं आने की गुजारिश की है। आज की तीसरी बड़ी खबर पर भी एक नजर, पॉलिटिकल टूरिज्म पर बीजेपी का पलटवार। जी हां, इस वक्त लखीमपुर खीरी को लेकर केवल कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी भी मुद्दे को जबरदस्त हवा दे रही है। आप सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। फिर भी अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? सरेआम इतनी भीड़ के सामने कोई इतने लोगों को रौंदते हुए निकल जाए और पूरा सिस्टम उस हत्यारे के सामने नतमस्तक होके घुटने टेक के उसे बचाने में लग जाए, ऐसा तो हिंदी फिल्मों में देखा करते थे। प्रधानमंत्री जी, आज हर देशवासी टीवी और सोशल मीडिया पे देख रहा है कि एक गाड़ी आई और किसानों को रौंद के चली गई। जिस तरह से पूरी सरकार हत्यारों को बचाने में लगी है, इस सब से क्या संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप कोई नेता हो या अमीर हो तो आप अपनी गाड़ी से किसी को भी कुचल सकते हो। उस गाड़ी ने सिर्फ वहां मौजूद किसानों को नहीं कुचला, बल्कि इस देश के सभी किसानों को कुचला है, इस देश के गरीबों को कुचला है। ऐसा लगता है कि उस गाड़ी ने पूरी सरकार को ही कुचल दिया है, पूरे सिस्टम को कुचल दिया है। प्रधानमंत्री जी, आज एक तरफ सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है और दूसरी तरफ जब विपक्ष के नेता मृतक किसानों के परिवार वालों से मिलने जा रहे हैं तो उन्हें जेल में डाला जा रहा है। ये कौन सी आज़ादी का जश्न है? ऐसे तो अंग्रेज करते थे। क्या इसीलिए हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया था, कुर्बानियां दी थी? आखिर वहां ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है? ऐसी क्या बात हो गई वहां ना किसी पत्रकार को पहुंचने दिया जा रहा, ना किसानों को पहुंचने दिया जा रहा, ना किसी विपक्ष के नेता को? आज पूरा भारत जानना चाहता है कि लखीमपुर में आखिर हुआ क्या था, किसने गाड़ी चढ़ाई, क्यों चढ़ाई। सच्चाई जानना तो देश के लोगों का अधिकार है ना। पिछले 1 साल से किसान बॉर्डर पे अपनी मांगों को लेके बैठे हैं। 600 से ज्यादा किसानों की जान चली गई है वहां पे, और आज किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी जाती है, उन्हें कुचल के मार डाला जाता है। आखिर किसानों से इतनी नफरत क्यों है? किसानों ने क्या बिगाड़ा है? आज सिस्टम के लोग कह रहे हैं कि उस गाड़ी में मंत्री जी का बेटा था ही नहीं। 1 हफ्ते के बाद पूरा सिस्टम कहेगा वहां तो गाड़ी नहीं थी, और उसके 1 हफ्ते के बाद सारा सिस्टम कहने लगेगा कि वहां तो किसान ही नहीं थे। सच यह है कि यहां सिर्फ न्याय नहीं है, आज हर देशवासी न्याय की मांग कर रहा है। फैसला आपको लेना है। प्रधानमंत्री जी, सारा देश चाहता है कि जिन लोगों पर हत्या का आरोप है उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। संबंधित मंत्री को आप कैबिनेट से तुरंत परिवारों से मिलें, अपने प्रधानमंत्री से मिलके उनका मन हल्का होगा। नमस्कार। तो आपने अरविंद केजरीवाल को सुना, उन्होंने कहा कि पूरा देश जानना चाहता है कि लखीमपुर में आखिर क्या हुआ। सवाल पूछ रहा है देश कि लखीमपुर में आखिर नेताओं को जाने से क्यों रोका जा रहा है।
क्यों वहां पर नहीं जाने दिया जा रहा? आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जाने की कोशिश की थी लखीमपुर खीरी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए उन्हें वहां पर जाने से रोक दिया गया था। इस बीच लखनऊ में आज जबरदस्त सियासी हलचल है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। राहुल गांधी थोड़ी देर पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे, वो फ्लाइट से अब लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर क्या निकल पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कोशिश तो उनकी ये है कि वो ना सिर्फ लखनऊ पहुंचे बल्कि लखनऊ के बाद वो लखीमपुर खीरी भी जा पाए, पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी कर पाए, इस बारे में अपनी सांत्वना उन पीड़ित परिवार वालों को दे सके। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है एयरपोर्ट की, IGI एयरपोर्ट की तस्वीर, जहां से वो लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं। और देखना यह है कि लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर वो कदम रख पाएंगे या नहीं, क्या पुलिस और प्रशासन उन्हें ये करने की इजाजत देगा या नहीं, क्योंकि जो लखनऊ पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने आपको हमने पूरा बयान सुनाया इंडिया टीवी पर, उन्होंने कहा कि हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो लखनऊ आए लेकिन वो आगे ना जाएं, क्योंकि उनकी मंशा ना सिर्फ लखीमपुर खीरी जाने की है, उनकी मंशा सीतापुर भी जाने की है। इंडिया टीवी संवाददाता जतिन शर्मा की एक रिपोर्ट देखिए, IGI एयरपोर्ट पर वो भी मौजूद है जिस वक्त राहुल गांधी दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना होने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। राहुल गांधी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। आप देख रहे हैं सुरक्षा के बीच में अब राहुल गांधी को दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर यहां से ले जाया जा रहा है। तमाम CISF की जो सिक्योरिटी है वो यहां पर खड़ी हुई है और कॉर्डर ऑफ करके आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी को यहां से एयरपोर्ट के अंदर लिया जा रहा है और यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट से राहुल गांधी लखनऊ के लिए कमर्शियल फ्लाइट जो है वो लेंगे। हालांकि दिल्ली एयरपोर्ट से भी यूपी सरकार ने ये गुजारिश की थी कि राहुल गांधी को समझाया जाए कि वो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए लखनऊ ना जाए, लेकिन राहुल गांधी आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अब यहां से सीधा अंदर जा रहे हैं और कमर्शियल फ्लाइट के जरिए राहुल गांधी अब लखनऊ का रुख करते हुए नजर आएंगे। और आप देखेंगे कि राहुल गांधी के साथ 2 CM भी है जो पहले ही पहुंच चुके हैं यहाँ पे, चरणजीत सिंह चन्नी और बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, वो दोनों भी राहुल गांधी के साथ लखनऊ यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि बात करने की हमने कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी ने यही कहा कि उन्होंने तय किया है कि वो पीड़ित परिवार से मिलेंगे और उसी के चलते वो लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं और दिल्ली एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट के जरिए वो लखनऊ पहुंचेंगे। कैमरामैन राजेश्वर के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी दिल्ली। अब राहुल गांधी लखनऊ तो जा रहे हैं, लेकिन उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर आने की इजाजत नहीं है। एयरपोर्ट के बाहर ही लखनऊ पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बाहर ही रोक दिया गया है। हमारे सहयोगी रुचि कुमार ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आप देखिए लखनऊ एयरपोर्ट से ये रिपोर्ट। लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर ये लखनऊ कानपुर रोड है और यहाँ से एंट्री पॉइंट है, एयरपोर्ट जाने का रास्ता है। यहाँ पर पुलिस तैनात है और एक गाड़ी से रोककर पूछा जा रहा है, तब उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। हर आदमी से यहाँ पूछताछ की जा रही है कि अंदर वो क्यों जा रहे हैं, जिसकी फ्लाइट है, जिसके पास टिकट है, उसको अंदर जाने दिया जा रहा है। बहुत सारे कांग्रेसी हैं जिनको यहाँ पर रोक दिया गया है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम ओम प्रकाश सिंह, जिला कांग्रेस किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सुल्तानपुर से आए हैं। अच्छा, राहुल गांधी आ रहे हैं उनको लेने के लिए? उनका स्वागत करने के लिए, वो हमारे नेता हैं, लेकिन हम 2 लोग भी नहीं जा सकते हैं इस तरह से तानाशाही। और एक तो सबसे बड़ी चीज ये कुछ बता ही नहीं रहे हैं कि क्यों रोक रहे हैं। इनके पास न कोई ऑर्डर है, कुछ नहीं जाना है। ये इस तरह से तो कभी नहीं हुआ था, जबरदस्ती किसी भी सरकार में नहीं हुआ था। मैं किसान जिला अध्यक्ष अमेठी, मैं अपने सांसद जी राहुल जी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पे आया हूं, लेकिन आज तक मैं सेना का जवान भी रहा और आज जिला अध्यक्ष भी किसान का हूं। एक बार मेरे साथ सभी लोग नारा बोले, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय जवान। लोग को क्या कह के रोका? आप उस सांसद है, आगे से जानिए। पता हम लोग जा रहे हैं राहुल गांधी जी को रिसीव करने। बोल रहे आप एयरपोर्ट नहीं जा सकते। हमने कहा क्यों नहीं जा सकते? बोले धारा 144 लागू है, आप नहीं जा सकते। थोड़ा प्लीज साइड हो जाइए, आप नहीं जा, मैडम इसलिए रोक रहे हैं। अब देख लीजिए, जबरदस्ती कोई आदेश नहीं है, कोई आदेश नहीं है, जबरदस्ती रोक रहे हैं कि आप एयरपोर्ट नहीं जा सकते। तो
इस तरह से यहाँ पर कांग्रेसी अंदर नहीं पहुँच पा रहे। राहुल गांधी कुछ ही देर में लखनऊ में पहुँचने वाले हैं, लेकिन कांग्रेसियों का जमावड़ा यहाँ पर सड़क पर दिखाई दे रहा है। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ। राहुल गांधी लखनऊ आ रहे हैं लखीमपुर जाने के लिए। लखनऊ का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। एयरपोर्ट का जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर पुलिस तैनात है, बैरियर्स लगा दिए गए हैं। एक एक गाड़ी की जांच की जा रही है कि आखिर वो अंदर क्यों जा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी और छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल भी होंगे, लेकिन ये एयरपोर्ट का एग्जिट गेट है और यहाँ पर आपको पुलिस दिखाई देगी जो भारी तादाद में है। कांग्रेसियों ने ऐलान कर रखा है कि वो यहाँ पर एयरपोर्ट पहुँचेंगे, लेकिन पुलिस का पहरा इतना ज़्यादा सख्त है कि कांग्रेसी बहुत कम अभी एयरपोर्ट पहुँच पाए हैं। अब राहुल गांधी लखीमपुर जाने के लिए लखनऊ के लिए निकल तो चुके हैं, लेकिन उनके लखनऊ पहुंचने से पहले ही पुलिस कमिश्नर ने यह साफ कर दिया कि उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनके जाने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। राहुल गांधी के लखनऊ दौरे पर पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा वो हम आपके सामने पूरी बात रखेंगे। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने उनसे बात की। लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है और इस बीच खबर यह भी है कि दोपहर तक राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लखनऊ पहुंच सकते हैं, लखीमपुर जा सकते हैं। किस तरीके से पुलिस प्रशासन की तैयारी की गई है, किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर जी। सर, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि लखनऊ में जो धारा 144 लगाई गई है, क्या इसका कोई कनेक्शन राहुल गांधी के आज की विजिट को लेकर के भी है? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ तमाम प्रकार के आयोजन होते रहते हैं, धार्मिक होते हैं, राजनीतिक होते हैं, आंदोलन वगैरह होते रहते हैं। उन सबके मद्देनजर 144 लागू की गई है। ये भी नहीं की गई, कल नई तरह से लागू की गई है। ये पहले से लागू थी, उसको अगले एक्सटेंड किया गया है। और जहाँ तक माननीय राहुल गांधी जी का आगमन का प्रश्न है, उससे डायरेक्टली इसका कोई लिंक नहीं है। दूसरा सवाल सर ये उठता है, कल चूंकि छत्तीसगढ़ के सीएम भी आए थे, वो भी एयरपोर्ट से बाहर निकलना चाह रहे थे, आगे जाना चाह रहे थे, उनको भी रोक दिया गया। तो आज अगर राहुल गांधी दो सीएम के साथ लखनऊ पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पहुंचते हैं, तो क्या उनको एयरपोर्ट पर कल की तरह रोका जाएगा जैसे कि छत्तीसगढ़ के सीएम को रोका गया था, या उनके लिए परमिशन हुई को चले जाएगा? देखिए, मेरी जानकारी में ये तथ्य लाया गया है कि माननीय राहुल गांधी उनकी तरफ से एक शासन को अनुमति के लिए पत्र भेजा गया है कि वो विजिट करना चाहते हैं। शासन का निर्णय क्या हुआ है मुझे पूरी तरह स्पष्ट रूप से मालूम नहीं है। शासन उस पर जिस तरह से निर्णय लेती है, शासन यदि अनुमति देती है तो जाएंगे, और शासन यदि अनुमति से मना करती है तो हम नहीं जाने देंगे। क्योंकि साथ में हम लोग के पास एसपी और डीएम सीतापुर का पत्र आया है। वह माननीय प्रियंका गांधी जी वहाँ पर हैं, वहाँ तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता नेता हैं। उस परिस्थिति में यदि माननीय राहुल गांधी जी वहाँ जाते हैं तो वहाँ कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके मद्देनजर उन्होंने अनुरोध किया हम लोगों से कि माननीय राहुल गांधी जी को ना जाने दिया जाए। इस तथ्य को भी हम लोगों ने शासन के संज्ञान ला दिया है। अब शासन स्तर से इस पर जो निर्णय होगा, भी समय है, उसका हम लोग पालन करेंगे। बस आखिरी सवाल ले लेता हूँ सर कि राहुल गांधी का मान लीजिए कोशिश करते हैं जाने की, ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं कि नहीं हम अपनी बहन से मिलने जाना चाहते हैं, सीतापुर जाना चाहते हैं, वहाँ तो धारा 144 नहीं लगी हुई है, लेकिन आपने बताया कि वहाँ की भी डीएम का मैसेज आ रखा है, वहाँ का भी जीएम का लेटर आ रखा है। क्या उस परिस्थिति में उनको रोक दिया जाएगा एयरपोर्ट पर और वापस दिल्ली भेजा जाएगा? वही मैंने कहा कि उन्होंने अनुमति मांगी है जाने की, जो कि शासन स्तर पर विचाराधीन है। यदि शासन निर्णय लेता है कि नहीं जाने दिया जाएगा तो हमारे पास एसपी डीएम सीतापुर का भी पत्र है, हम उन्हें नहीं जाने देंगे। एयरपोर्ट पर सब फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है? कर दिया गया है। तो पूरी तरीके से तैयार है लखनऊ पुलिस। लखनऊ पुलिस के कमिश्नर डीके ठाकुर साहब का कहना है कि जिस तरीके से मौजूदा हालात हैं, फिलहाल डीएम और एसपी की तरफ से ये निवेदन किया गया है कि अगर राहुल गांधी सीतापुर जाते हैं या लखीमपुर जाते हैं तो वहाँ की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, लिहाजा राहुल गांधी को लखनऊ में रोका भी जा सकता है। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। राहुल गांधी लखनऊ जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर हमला बोला, कई आरोप लगाए। राहुल ने क्या कहा, हम एक एक कर आपके सामने उनकी बड़ी बातें रखते हैं। उन्होंने कहा हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है, किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है। बीजेपी के मंत्री के बेटे पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। पीएम लखनऊ में थे लेकिन लखीमपुर खीरी नहीं गए, किसानों का पोस्टमार्टम तक ठीक से नहीं किया गया। 2 मुख्यमंत्रियों के साथ लखनऊ जाने की अब मैं कोशिश करूंगा। देश में लोकतंत्र की जगह तानाशाही चल रही है। उत्तर प्रदेश में मारने वाले बाहर हैं और मरने वाले जेल के अंदर हैं। ऐसे में वो मौके पर जाकर जमीनी हकीकत देखना चाहते हैं। राहुल ने प्रियंका गांधी से धक्का मुक्की के सवाल पर कहा कि आप चाहे मार दीजिए, गाड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है। अब कुछ समय से हिंदुस्तान के
किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। योगी सरकार प्रतिबद्ध है कि सच सामने आएगा और लेकर आएंगे, और जो भी दोषी है, चाहे वो राजा हो या रंक, उसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो कानून कहता है। इसलिए ये जो घटना है, इसके लिए दुख है, लेकिन कानून अपना कार्य करेगा। लखीमपुर खीरी मामले में लखनऊ जोन के एडीजी का अहम बयान सामने आया है। एडीजी FN साबत ने कहा है कि एक वीडियो से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। पुलिस को बहुत सारे फुटेज मिले हैं, एक एक वीडियो की जांच जारी है। केस रजिस्टर किया गया, उसके बाद पोस्टमार्टम किया गया और इन्वेस्टिगेशन का कार्रवाई इसमें प्रारंभ हो चुकी है। उनको जो स्थानीय अधिकारियों के तत्वावधान में उसको सही दिशा देने का प्रयास करें। एक किसी वीडियो को देखकर हम लोग निष्कर्ष पर किसी प्रकार के नहीं पहुंच सकते हैं। वो निश्चित रूप से हमारे लिए एक एविडेंस साबित हो सकता है। हमारे पास बहुत सारे फुटेजेस अभी अवेलेबल हैं और भी हम लोगों ने लोगों से एसपी खीरी की तरफ से मीडिया में दिया है कि किसी के पास कोई ओरिजिनल फुटेजेस है वो कृपया उपलब्ध कराए, ताकि वो हम सभी इन्वेस्टिगेशन में हमें काम आएगा। सर आशीष को रिकंस्ट्रक्ट करने में काम आएगा। इन्वेस्टिगेशन के बारे में इस प्लेटफॉर्म में नहीं बोल सकते। किसी भी दोषी को अगर उसके साक्ष्य संकलन हो जाता है, अगर वो दोषी पुलिस के निगाह में होता है, तो निश्चित रूप से उस पूरे मामले में सर इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।